तो हेलो बच्चों, आई होप कि आप लोग परसेंटेज की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसको आप एंजॉय कर रहे होंगे, उसको आप कर रहे होंगे। तो आज हम जो करेंगे बेसिक परसेंटेज ही रहेगा, वो भी बेसिक परसेंटेज बेसिक ही परसेंटेज रहेगा। बट आज हम सीरीज करेंगे, कुछ सीरीज करेंगे। वो सीरीज क्या रहेगी हमारी? वो सीरीज हमारी रहेगी लेस देन वन की सीरीज और रहेगी मोर देन वन की सीरीज। लेस देन वन एंड मोर देन वन। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ओके, इससे पहले हमने क्या क्या कवर किया है? इससे पहले हमने ये कवर किया है, एक क्विक रिव्यू लेते हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन। दूसरा क्या कवर किया है? फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तीसरा क्या किया है, कवर किया है? परसेंटेज टेबल। ठीक, और मैंने आपको एक रूल भी बताया है। रूल ये बताया है कि अगर डिनोमिनेटर छोटा रहे मिक्स फ्रैक्शन में किसी न्यूमरेटर से, तो उसमें क्या करेंगे कि जो क्वोशंट होगा उसको मिक्स फ्रैक्शन के आगे भेज के +1 कर देंगे। और डिफरेंस अगर 1 है तब ये केस करेंगे। अगर डिफरेंस दोनों के बीच में 1 है तब ये केस करेंगे। ऊपर इन दोनों डिफरेंस अपॉन जो न्यूमरेटर है, मतलब जो न्यूमिनेटर है उसको एज इट इज लिख देंगे। तो हमने ये टिल नाउ हमने अभी तक ये कवर कर लिया है। अब हम जो कवर करेंगे वो करेंगे लेस देन वन की सीरीज, एंड यहाँ पे करेंगे मोर देन वन की सीरीज इस वीडियो में। ओके, तो अगर हम देखें लेस देन वन अगर देखें हम, पहले हम आते हैं किस पे? पहले हम आते हैं लेस देन वन की सीरीज पे। क्या आते हैं? हम लेस देन वन की सीरीज पे। तो अगर हम इसमें देखें लेस देन वन मतलब क्या हुआ? मतलब मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बताया था, लेस देन वन मतलब ये। लेस देन वन मतलब न्यूमिनेटर -1 हो किससे? डिनोमिनेटर से। मतलब डिनोमिनेटर से एक कम, डिनोमिनेटर से एक कम। सॉरी, ज्यादा हो गया, तो ज्यादा केस हो गया। डिनोमिनेटर से एक कम, डिनोमिनेटर से एक कम, ये सारी उसी का सीरीज है। तो इसको इस सीरीज में हम क्या करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें हम ये करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 6/7, तो 6/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 6/7 को हम 1, पहली बात तो ये लेस देन भी है, तो अगर आपको इसका हिंट ऐसा ना मिल रहा हो तो इनका डिफरेंस क्या है? 1, तो 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ हो जाएगा? अगर हम इसको माइनस करें तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, अब इस जो ये 1 है, जो ये 1 है, तो 1 का परसेंटेज वैल्यू में कितना होता है? मतलब बेसिकली हमें करना क्या है? ये जो हम कर रहे हैं ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज ही बना रहे हैं। फ्रैक्शन टू परसेंटेज बना रहे हैं, मतलब कि जो 6/7 है इसको हमें परसेंटेज में तोड़ना है। तो ये कुछ सीरीज मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे अगर आपको इजी हो जाए, आपको इजी वे में आप कर सको। आप मान लीजिए अगर आप सिंपल वे से करते तो 6/7 इंटू 100, तो 600/7। तो ये प्रोसेस बहुत मतलब आगे चल जाता। ठीक, तो इसको आगे ना बढ़ाते हुए अगर हम इसको यहीं देख लें, इसको यहीं जल्दी सॉल्व कर लें, तो ये क्या है? लेस देन सीरीज बन रही है। तो लेस देन सीरीज जब बन रही है तो ये 1/1 - 7 लिख सकते हैं इसको। अब 1 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 100। और 1/7 अभी आपको बताया 14:2/7%। तो इसको परसेंट नहीं लिखेंगे, मतलब अभी ये होता है। ओके, तो अगर हम इसमें देखें, अगर हम
ये आ गया। तो ये तो हमारा भी मतलब पूरा आंसर नहीं आया है। तो पूरा आंसर लाने के लिए हमेशा हमेशा 100 में से अगर इसको हम माइनस करेंगे तो ये 2/7 भी है। तो एक हम कॉमन मतलब एक ले लेते हैं, कॉमन एक कंसेप्शन ले लेते हैं कि कभी भी 100 में से इससे एक ज्यादा ही माइनस करेंगे, मतलब 100 में से 15 माइनस करेंगे, क्योंकि 14 पॉइंट कुछ होगा तो उसको एक होल नंबर में ले लेंगे, 100 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या होगा 85। जब 100 में से हमने 15 माइनस किया तो क्या हुआ 85, इसका काम खत्म हो गया। अब जो न्यूमिनेटर आएगा उसके लिए इन दोनों का डिफरेंस चेक करें, मतलब 7 में से 2 गया क्या होगा 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमने इसमें क्या किया कि पहले 6/7 को देखा कि ये लेस देन 1 की सीरीज है, तो इसको 1 अगर 1-7 लिख दें तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक ही है, गलत नहीं है, क्योंकि 7-1 6/7 में भी आ जाएगा। अब हमने क्या किया, 1 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 100 और 1/7 का क्या होता है 14/2/7। ठीक, अब हमें 100 में से इसको कोई भी नंबर, मान लिया 13 हो, 12 हो, 7 हो, 8 हो, लेकिन हमें इसको इससे एक ज्यादा में से इसको माइनस करना है। तो हमने इसको 15 में से माइनस किया तो क्या 85। अब फॉर न्यूमिनेटर हमें चेक करना है, डिनोमिनेटर से इसको हम माइनस करेंगे न्यूमिनेटर को, तो जो आंसर आएगा वो हम क्या कर देंगे न्यूमिनेटर में, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो तो एज इट इज रहता है और वो सेम रहेगा। ओके, अब एक और अगर हम क्वेश्चन देखें इसी पे लेस देन 1 की सीरीज पे क्वेश्चन देखें, तो मान लीजिए कि 10/11, 10/11, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल ले सकते हैं। अब 1 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो क्या होगा 100। 1/11 का परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था 9:1/11%। ठीक है, अब 100 में से हमको 10 माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, 100 में से जब हम 10 माइनस करेंगे क्या होगा 90। 11 में से 1 गए 10, तो जो हमारा ये आंसर आ गया, आंसर ये आ गया ना। तो ये हमारी क्या है लेस देन 1 की सीरीज। हम एक और देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको और बताया था 1/18 का, 1/18 का जो मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था, मान लीजिए 17/18, मान लीजिए ये क्वेश्चन ये आ गया, चेंज इनटू परसेंटेज, तो 1 ये आ जाएगा। अब 1 का क्या होता है 100, 18 का क्या होता है 5:5/9, परसेंटेज इसका वैल्यू ये होता है। ओके, तो 100 में से 6 माइनस करेंगे क्या होगा 94 और 4/9, ये क्या हो जाएगा परसेंट, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमारी हो गई लेस देन 1 की सीरीज। सेम ऐसे करेंगे तो इसके लिए मेन जो थिंग है आपको जो लर्न करना है वो क्या है परसेंटेज टेबल। अब सोचिए कि परसेंटेज टेबल कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कितना इंपॉर्टेंट है कि हर चीज में एक टॉपिक को कितना इजी वे में वो हम इसको डील कर सकते हैं अगर हमको लर्न है तो ये लेस देन 1 की सीरीज हो गई। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें मोर देन 1 की सीरीज, क्या है मोर देन 1 की सीरीज, मोर देन 1 की, तो अगर इसमें बात करें मोर देन 1 की सीरीज, तो मोर देन 1 मतलब कि डिनोमिनेटर से एक बड़ा, मान लीजिए यहां पे अगर 7 है डिनोमिनेटर तो ये 8, मतलब इससे एक बड़ा, डिनोमिनेटर से एक बड़ा। तो देखिए इसको हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब एक का 100 होगा, इसका 14:2/7 हो जाएगा, राइट। तो 100 + 14, इस ऐड में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो 114 2.7, सिंपल आंसर। ठीक, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको हम करवाते हैं एक और क्वेश्चन। हम देखें तो एक नहीं 2-3 क्वेश्चन देखते हैं इस पे।
मान लीजिए 10/9 है, ठीक। मान लीजिए 19 से ले लीजिए, चलिए आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि जो अभी आपने ये उन 12 सितारों में से एक है ये 1/19 की सीरीज परसेंटेज टेबल में, सॉरी। तो इसको हम 1 माइनस, ओ सॉरी ये 19 कैसे आ गया, ये बाबा 18 होगा ना, ये 18, अरे भाई सॉरी 20, ठीक है। मोर देन 1 है ना, इससे एक बड़ा, तो इसका क्या होगा 100, इसका क्या होता है 19 का 5/5/19, ठीक। तो 115 और 5/19, इसमें कोई माइनस का ऐसा कुछ लफड़ा नहीं है इसमें। तो ये सीरीज मतलब ये इजी है, लेस देन 1। अब मैं आपको जो हमने करवाया है उसका एक ओवरव्यू देता हूं। लेस देन 1, ठीक, एंड ठीक है। लेस देन 1 में हमने क्या किया है, लेस देन 1 में हमने कुछ नहीं किया है, हमने ये किया है, इसका परसेंटेज क्या होता है 14:2/7, ठीक। अब इसको जब माइनस करेंगे तो एक ज्यादा में से माइनस करेंगे, मतलब यहाँ 14 है तो मतलब 15 में से माइनस करेंगे, तो 100 में से 15, और ऊपर के लिए 7 में से 2/7, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा 85 5:7, मतलब इसमें से माइनस करेंगे +1 और इसको इससे माइनस करेंगे। और वही अगर हम बात करें मोर देन 1 की सीरीज में, वही अगर हम बात करें मोर देन 1 की सीरीज में, तो कुछ नहीं करेंगे, 1 +19 100 प्लस 5/5/19 115, ये आंसर। तो कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें नहीं है, ओके। तो हमने बेसिक जो हमने परसेंटेज पढ़ा है अभी तक, इस पार्ट 3 तक, बेसिक परसेंटेज में हमने क्या क्या पढ़ा है, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाते हैं, ठीक। अगर ऐसा कुछ कंसेप्ट हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब कि न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तब क्या करते हैं, ओके। परसेंटेज टेबल पढ़ा है हमने। अगर आपको ये चेक करना है तो ये आपको पार्ट 1 की जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, इसका पूरा आपको मैंने प्रोसीजर बताया कि कैसे सॉल्व करते हैं। लेस देन 1 की सीरीज पढ़ी है एंड मोर देन 1 की सीरीज पढ़ी है। मैंने आपको बताया कि 12 जो है अनमोल रत्न आपको याद करने हैं, मेन आपसे वही पूछा जाता है, ठीक। तो हमने क्या क्या पढ़ा है 1 2 3 4, हमने 6 बेसिक टॉपिक जो पढ़े हैं, अभी ये बेसिक बता रहा हूं आपको, हमने 6 बेसिक टॉपिक पढ़े हैं किसके, परसेंटेज के, ओके। तो इसको आप गो थ्रू करिए, इसको आप रिमाइंड में जाइए, इसको आप बैक आइए, फिर पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है फिर पढ़िए, और फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो मेरा नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में आप अपना डाउट भेज सकते हैं। बट डाउट तभी आप भेजें जब आप इसको पूरा बढ़िया से पढ़ लें, इसको पूरा देख लें, एंड 100% मैं श्योर हूं कि अगर आप ये सारे कंसेप्ट को बढ़िया से रिवाइंड पे देखेंगे
आपको 110%, मतलब कि 1000 इतना परसेंट भी आपको डाउट नहीं रहेगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और अगर 0.1% अगर डाउट भी रहता है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना बिल्कुल डाउट शेयर कीजिए, और नहीं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है ही, आप बिल्कुल फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप हाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।